हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट लेकर आई हूँ। ये जजमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस केस को एक क्लासिकल केस की संज्ञा दे दी। ये मामला है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का और इसका फैसला मकान मालिक के हक में सुनाया गया। इस केस का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि ये एक क्लासिकल केस है क्योंकि किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर एक किराएदार ने प्रूफ किया है। तो क्या था ये मामला, जानेंगे सब कुछ। आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उससे अपडेट होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं केस देवाशीष सिन्हा वर्सेस श्रीजीत सिन्हा केस की और इस केस की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और सुभाष रेड्डी की बेंच कर रही थी। दोस्तों, मकान मालिक और किराएदार के बीच के जो भी झगड़े होते हैं वो पूरी तरह से जग जाहिर है। उसके बावजूद भी ना तो किराए पर मकान देने वालों की कमी है और ना ही लेने वालों की। एक बार जब प्रॉपर्टी को किराए पर देने और लेने का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो शुरू होता है उनके बीच का डिस्प्यूट, और अगर डिस्प्यूट आपसी सहमति से सुलझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मामला पहुंचता है कोर्ट में। कुछ इसी तरह का मामला आया सुप्रीम कोर्ट के पास। चलिए जानते हैं इस केस की डिटेल के बारे में। दरअसल दोस्तों, ये मामला है 1967 का, जहां पर लावण्या दत्ता ने अपनी एक दुकान लीज पर 21 सालों के लिए दी थी। लीज खत्म होने के बाद 1988 में मकान मालिक ने प्रॉपर्टी को खाली करने के आदेश दिए, लेकिन किराएदार ने उस जगह को खाली नहीं किया। उसके बाद 1993 में एक सिविल केस के जरिए से दुकान से किराएदार को हटाने के लिए केस दायर किया गया और 2005 में मकान मालिक के पक्ष में फैसला भी सुनाया गया, जिसके बाद 2009 में ये केस फिर से दाखिल हुआ और ये 12 सालों तक लंबा खिंच गया। इसके बाद देवाशीष सिन्हा नाम के व्यक्ति ने एक बार फिर कोर्ट में सिविल केस दायर कर दिया, जो कि किराएदार का भतीजा था और उसका ये दावा भी था कि वो किराएदार का पार्टनर भी है। लेकिन कोर्ट ने उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया और 2020 से उसको किराया देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार के खिलाफ फैसला सुनाया और अपने फैसले में ये कहा कि एक मकान मालिक को किराएदार ने 3 दशकों तक उसकी प्रॉपर्टी से अलग रखा है, इसलिए उस पर पेनल्टी लगाई जाती है 1 लाख रुपए की। इसके अलावा उसे 11 सालों का किराया मार्केट रेट पर भी अदा करना होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही दुख जताया और कहा कि किस तरह से कोई न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करके किसी के अधिकारों को छीन सकता है। ये अपने आप में ही एक क्लासिकल केस है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 15 दिनों के अंदर वो दुकान को खाली कर दें और दिए गए आदेश को पूरा करें। कोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद अब तक जितना भी मार्केट रेट पर किराया बनता है उसे किराएदार को मकान मालिक को अदा करना होगा और इसके अलावा मकान मालिक का समय बर्बाद करने के लिए, कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए, उन्हें बेकार की न्यायिक प्रक्रिया में घसीटने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये था सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट और अहम फैसला। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही नई अपडेट के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।